हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने देखा किसी भी स्विचिंग सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। हमें एक सिंबॉलिक फॉर्म में स्टेटमेंट दिया होगा और उससे मुझे स्विचिंग सर्किट क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। जो भी स्टेटमेंट मुझे यहां पर दिया होगा उससे मुझे क्या करना है, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। याद होगा तुम्हें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट के लिए स्विचेस कंसीडर करेंगे। तो पहले ये देख लो कौन कौन से स्टेटमेंट यूज हुए। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, पी यूज हुआ है, क्यू यूज हुआ है, राइट, नेगेशन आर, नेगेशन पी, ये सभी स्टेटमेंट यूज हुए। तो पहले इन स्टेटमेंट के लिए हम स्विचेस कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट पी, पी के लिए हम लोग कौन सा स्विच लेते हैं, S1, राइट। तो यहां पर ले लेते हैं दिस स्विच S1 इज क्लोज, दिस स्विच S1 इज क्लोज। उसके बाद नेगेशन पी, नेगेशन पी के लिए हम लोग क्या लेंगे, दिस स्विच, यहां पर S1 है पी के लिए, तो नेगेशन पी के लिए क्या होना चाहिए, S1 डैश होना चाहिए, राइट, S1 डैश इज क्लोज। देन उसके बाद Q के लिए क्या करेंगे, दिस स्विच, स्टेटमेंट Q के लिए हम लोग क्या लेते हैं, S2, राइट, सो S2 इज क्लोज। एंड नेगेशन Q यूज हुआ है क्या, नहीं, नेगेशन Q यूज नहीं हुआ है तो S2 डैश नहीं आएगा। देन R यूज हुआ है, R नहीं यूज हुआ है, राइट, क्या यूज हुआ है, नेगेशन R। सो नेगेशन R के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, दिस स्विच S3 नहीं, S3 डैश इज क्लोज, डन। एंड लास्ट में L के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, लैंप इज ऑन। इसी तरह से कोई भी अगर स्टेटमेंट तुम्हें दिया हुआ है जिसका तुम्हें स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है, आपको सबसे पहले उस स्टेटमेंट के लिए स्विचेस कंसीडर करने हैं, राइट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अब स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करने के लिए बच्चों कुछ रूल्स है, अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली कभी गलत नहीं होगा और इजिली आप ड्रॉ कर पाएंगे। तुम्हें पता है कि सिंपल सा फंडा है, अगर एंड होगा तो मुझे सीरीज में जाना है और होगा तो मुझे पैरेलल में आना है। ठीक है, तो सीरीज में जाने के लिए मतलब क्या, मैं आगे साइड जाऊंगा, राइट, और अगर मुझे पैरेलल में आना होगा तो मैं नीचे आऊंगा उस स्विचेस के, राइट। तो यहां पर सबसे पहला फंडा कि जितने भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे आप फोकस करिए। अगर ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है यहां पर या फिर कोई भी ब्रैकेट दिया हुआ है तो समझ जाइए कि वो एक लाइन में ही आने वाले, ठीक है, आपको लाइन तब तक नहीं चेंज करना है। अगर इस ब्रैकेट के साथ अगला ब्रैकेट भी एंड में दिया है तो मतलब अगेन वो एक ही लाइन में आने वाला है, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है कि एंड है या और है, बट फिर भी ध्यान तुम्हें रखना है ब्रैकेट का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, 2, राइट, 3, 4, जितने स्टेटमेंट है उतने स्विचेस आएंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। सपोज मैंने यहां से स्टार्ट किया, ओके, डन। उसके बाद तुम्हें एक स्विच बना लेना है स्टार्टिंग में। तो सपोज ये मेरा पहला स्विच हो गया, नेगेशन पी के लिए मैंने ये स्विच बना लिया। अब उसके बाद देखो, नेगेशन पी के बाद एंड है या फिर और है, राइट, यहां पर एंड यूज हुआ है कनेक्टिव, इसीलिए मैं आगे जाऊंगा, राइट। अगर और यूज हुआ रहता तो मैं नीचे आता, राइट। तो एंड यूज हुआ है तो मैं आगे जाता हूं और इस स्टेटमेंट के लिए भी एक स्विच बना लेता हूं। तो आगे गया मैं, एक स्विच मैंने इस स्टेटमेंट के लिए भी बना लिया, राइट, डन। इस स्टेटमेंट के लिए मैंने एक स्विच बना लिया। ये ओपन ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, ये मतलब ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है इस ब्रैकेट के बाद, दैट इज और का मतलब ये हो गया कि मतलब मुझे इस लाइन के आगे नहीं जाना है, मुझे इस लाइन के पैरेलल में आना है, राइट, और कनेक्टिव से। तो मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा और पैरेलल में इसके लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मैंने पैरेलल में आया, ये और कनेक्टिव का काम हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, अंदर जाते हैं ब्रैकेट के। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट है, पी, तो इस स्टेटमेंट के लिए एक स्विच ड्रॉ करेंगे। तो इस स्टेटमेंट के लिए सपोज मैंने एक स्विच ड्रॉ कर दिया, डन। अब मुझे देखना है कि मुझे अगेन नीचे आना है या फिर आगे जाना है। सो पी के बाद जो कनेक्टिव यूज हुआ है दैट इज व्हाट, एंड यूज हुआ है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, आगे ही जाना है, राइट। सो आगे मैं गया, एक स्विच और भी बना दिया, ठीक है। तो आर के लिए भी हो गया और यहां पर स्टेटमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
जैसे ही स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ आप इसको एक बॉक्स बनाइए, राइट, और यहां से बैटरी ड्रॉ करिए, एक लैंप ड्रॉ करिए और इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसको नेमिंग दे देते हैं। पहला क्या था, नेगेशन पी। नेगेशन पी के लिए हमने स्विच S1 डैश लिया, तो यहां पर क्या आएगा S1 डैश। ध्यान से देखना इसको बच्चों। क्यू के लिए क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा। देन उसके बाद P के लिए क्या आ जाएगा, अगेन यहां पर S1 आएगा। एंड नेगेशन R के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, S3 डैश आ जाएगा। यहां से करंट फ्लो करवा दीजिए। ये तुम्हारा स्विचिंग सर्किट हो गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, P एंड Q और स्क्वायर ब्रैकेट नेगेशन P एंड इनसाइड द ब्रैकेट नेगेशन Q और P और R ब्रैकेट क्लोज। जरा ध्यान देना बच्चों, जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट आता है ना, तो मैक्सिमम टाइम चांसेस होता है कि एक बॉक्स बनता है, राइट। अगर उसमें और होगा तो एक बॉक्स बनता है, और ब्रैकेट पे आप हमेशा फोकस करेंगे। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस P के लिए स्विच S1, Q के लिए स्विच S2, नेगेशन P के लिए S1 डैश, नेगेशन Q के लिए S2 डैश, P के लिए ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो, R के लिए S3। ये सारे स्विचेस तुम्हें कंसिडर करना है। लास्ट में लिखना है लैंप इज ऑन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो रूल मैंने क्या बताया था, ये ओपन ब्रैकेट है, एक लाइन में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से मैंने स्टार्ट किया ड्रॉ करना। एक स्विच बना लो। सबसे पहले तो एक स्विच बनाना ही पड़ेगा, राइट। एक स्विच सपोज मैंने बना लिया, किसके लिए, पहला स्टेटमेंट कवर हो गया P के लिए, राइट। उसके बाद देखो कनेक्टिव क्या है, एंड। एंड है मतलब मुझे आगे जाना है। आगे मैं गया और दूसरा स्विच बना लिया। थोड़ा सा आगे जाके सेकंड स्विच ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सेकंड स्विच ड्रॉ कर लिया, डन। उसके बाद ये ओपन ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, मींस ये लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगर आगे अब एंड होगा तो ये लाइन कंटिन्यू होगा, अदरवाइज हम नीचे आएंगे। तो यहां पर कनेक्टिव क्या यूज हुआ है, और यूज हुआ, मतलब मुझे इस लाइन के नीचे आना, राइट। सो इस लाइन को इस तरह से खींच के नीचे आ जाओ। अब नीचे आ गया, इस लाइन पे हम काम करेंगे, सेकंड लाइन पे, ठीक है। ये और का काम हो गया। अब देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट। यहां पर चांसेस होगा कि कोई बॉक्स आ सकता है, ठीक है। देखते हैं। सो नेगेशन P, सबसे पहले एक स्टेटमेंट के लिए हम स्विच ड्रॉ करेंगे। स्टेटमेंट के लिए हमने क्या किया, स्विच ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद मुझे आगे जाना है या फिर यहां से नीचे आना है, वो डिसाइड करेगा कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या है, एंड यूज हुआ है। एंड यूज हुआ मतलब मुझे आगे जाना है सीरीज में, राइट। मैं आगे चले गया। आगे जाने के बाद अब फिर से ये ओपन ब्रैकेट आया। ओपन ब्रैकेट में क्या यूज हुआ है, नेगेशन Q। अच्छा, नेगेशन Q के बाद यहां पर बीच में क्या यूज हुआ है, और यूज हुआ है। उसके बाद भी और यूज हुआ, मतलब मुझे स्विचेस को कहां पर रखना रहेगा, पैरेलल। इन तीनों स्टेटमेंट को मुझे, इन तीनों स्विचेस को मुझे क्या करना होगा, पैरेलल रखना होगा। तो बच्चों जब तुम्हें पहले से ही पता है पैरेलल, तो यहां पर एक बॉक्स बनाइए और यहां पर सबसे ऊपर टॉप में एक स्विच रखिए, जो किस स्टेटमेंट का स्विच होगा, नेगेशन Q का, राइट। ये हो गया। फिर और है, मतलब पैरेलल होना चाहिए, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल है। देखो ध्यान रखना, इसके पैरेलल नहीं है स्टेटमेंट के, नहीं तो मैं यहीं से नीचे आ जाता, राइट। एंड बोला था इसलिए मैं आगे गया। आगे जाने के बाद नेगेशन Q के लिए स्विच ड्रॉ किया। अब नेगेशन Q के पैरेलल है P वाला स्टेटमेंट, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक स्विच और ड्रॉ करूंगा इस स्टेटमेंट के पैरेलल। अच्छा, नेगेशन Q हो गया, P हो गया, और इन दोनों भी, ये दोनों भी पैरेलल है किसके, R के। मतलब तीसरा भी एक स्विच होगा जिसके पैरेलल है ये दोनों। तो इन दोनों के भी पैरेलल एक स्विच हम और ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सपोज बॉक्स कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू कर देंगे। पूरा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, पूरा स्टेटमेंट। अब इसको ज्वाइन कर दो आप, और ज्वाइन करने के बाद यहां से वायर निकाल के एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, फिर लैंप से कनेक्ट कर दो, और यहां से वायर निकाल के लैंप को कनेक्ट कर दो, ठीक है। करंट फ्लो करवा दो। स्विचेस को नाम दे देते हैं। P के लिए S1 यूज हुआ रहेगा, सबसे पहले S1 आ गया। Q के लिए S2 यूज हुआ रहेगा, S2 आ गया। नेगेशन P के लिए यहां पर S1 डैश, देन नेगेशन Q के लिए S2 डैश, ये याद रखना S2 डैश है, सॉरी स्पेस, वेट, ये S2 डैश। उसके बाद P के लिए अगेन यहां पर S1 आ जाएगा, राइट। एंड देन लास्ट में R के लिए जो होगा स्टेटमेंट, उसके लिए क्या आ जाएगा, S3। तो ये तुम्हारा स्विचिंग सर्किट हो गया सेकेंड क्वेश्चन का, डन।
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। वेट, थर्ड वन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट पी एंड आर और नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। पहले एक काम करते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप वैसे लेफ्ट साइड से एक लाइन खींचिए और पहले ही एक स्विच बना लीजिए। एक स्विच बना लिए, समझ जाओ पहले स्विच बनाते ही तुम्हारा पी वाला स्टेटमेंट कवर हो गया। देन उसके बाद क्या करना है, कनेक्टिव देखना है, एंड है मतलब मुझे आगे जाना है। आगे जाके एक स्विच और बना लीजिए। एक स्विच मैंने क्या किया और बना लिया, राइट। ये ओपन ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो ओपन ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद यहां पर कनेक्टिव जो है वो क्या है, और है मतलब इस लाइन के मुझे पैरेलल आना है। जैसे ही और आया मैं नीचे आ जाऊंगा पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में आते ही और वाला कनेक्टिव रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। आगे जाके तुम क्या करो, नेगेशन क्यू के लिए स्विच बना लो। एक स्विच बना लिया नेगेशन क्यू के लिए, ओके। नेगेशन क्यू के लिए स्विच बनाने के बाद एंड कनेक्टिव है तो आगे जाना है। आगे जाके फिर से एक स्विच बना लो, एक स्विच और बना लिया, मींस नेगेशन आर के लिए भी बना लिया, ठीक है। ये ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया। लेकिन ध्यान दो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट दिया, मतलब मुझे एक बॉक्स बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से पैक कर दूंगा, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। जिसमें से P तुम्हारा क्या है, S1, राइट। स्विच S1 है, R क्या है, S3 है। यहां पर नेगेशन Q क्या है, S2 डैश, एंड नेगेशन R क्या है, S3 डैश, राइट। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं इस बॉक्स के मुझे पैरेलल आना है या इस बॉक्स के आगे जाना है। वो डिपेंड करता है स्क्वायर ब्रैकेट के आगे कनेक्टिव क्या यूज हुआ है, राइट। सो स्क्वायर ब्रैकेट के आगे कनेक्टिव क्या यूज हुआ, एंड दिखाई दे रहा है, एंड यूज हुआ मतलब मुझे आगे जाना है। तो यहीं से एक वायर कनेक्ट करके आप आगे जाइए, मतलब नीचे नहीं आना है। अगर और होता बाई चांस यहां पर, तो मैं क्या करता, यहां से वायर कनेक्ट करके नीचे और में आ जाता, राइट। लेकिन यहां पर उसने एंड बोला, इसीलिए यहां से वायर कनेक्ट करके कंटिन्यू आगे जाइए। आगे जाने के बाद मुझे नेगेशन पी के लिए स्विच बनाना है, तो मैं नेगेशन पी के लिए यहां पर जाके सपोज स्विच एक बना लिया, कोई डाउट नहीं। उसके बाद कनेक्टिव क्या यूज हुआ, एंड यूज हुआ मतलब मुझे फिर से नीचे नहीं आना है, मुझे आगे ही कंटिन्यू करना है, एक स्विच और बना लेना है। तो मैंने आर के लिए भी एक स्विच बना लिया। अब नेगेशन पी के लिए नाम क्या आएगा स्विच का, S1 डैश। नेगेशन आर के लिए क्या नाम आ जाएगा, S3 डैश, राइट। ये बनाने के बाद मेरा पूरा स्टेटमेंट कवर हो गया। जैसे ही पूरा स्टेटमेंट कवर हुआ, यहां से वायर लाके लैंप को कनेक्ट करिए, ठीक, और यहां से एक वायर कनेक्ट करके बैटरी को कनेक्ट करिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए, करंट फ्लो करवा दीजिए। तो ये तुम्हारा स्विचिंग सर्किट हो गया थर्ड क्वेश्चन का। तो बच्चों बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा इजिली। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, P एंड नेगेशन Q एंड R और स्क्वायर ब्रैकेट P एंड नेगेशन Q और नेगेशन R। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए स्विचिंग सर्किट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट P के लिए एक स्विच बना लेना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। स्टेटमेंट P के लिए मैंने क्या किया, एक स्विच बना लिया। अब मुझे इसको आगे लेके जाना है या फिर नीचे आना, वो डिपेंड करता है कनेक्टिव पे। तो मैंने P के लिए स्विच बना लिया, कनेक्टिव एंड है, इसका मतलब क्या, मुझे आगे जाके एक स्विच और बनाना है। सो आगे गया, मैं एक स्विच और ड्रॉ कर लिया, राइट। अब मुझे इस लाइन से फिर से नीचे आना है या फिर आगे जाना है, वो डिपेंड करता है अगले कनेक्टिव पे। नेक्स्ट नेगेशन क्यू के लिए मैंने स्विच बना लिया, राइट। अगला कनेक्टिव क्या है, एंड है, इसका मतलब क्या, मुझे फिर से आगे जाके एक स्विच बनाना है। तो मैं आगे गया और एक स्विच और बना लिया, ठीक है, डन। अब ये पूरा जो ब्रैकेट है ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी अगर इस ब्रैकेट के आगे एंड कनेक्टिव होगा तो मैं आगे जाऊंगा, और अगर और कनेक्टिव होगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा। तो मैं देख रहा हूं कि इस ब्रैकेट के आगे कौन सा कनेक्टिव है, और है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां से नीचे आ जाऊंगा। नीचे आते ही और का काम हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इस लाइन में स्विचेस स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट P के लिए स्विच बनाएंगे। यहां पर स्टेटमेंट P के लिए स्विच बन गया, डन। उसके बाद कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ, एंड यूज हुआ मतलब मुझे इसी लाइन में कंटिन्यू करना है। अगर और होता तो मैं नीचे आ जाता, राइट।
सो इस लाइन में कंटिन्यू करना है तो मुझे निगेशन क्यू और निगेशन आर के लिए स्विचेस बनाना है। बट जरा ध्यान देना बच्चों, निगेशन क्यू और निगेशन आर के लिए स्विचेस बनाना तो है, बट ये दोनों स्विचेस किस में होंगे, और है ना, इसके लिए पैरेलल में होंगे। और जब भी ब्रैकेट के अंदर इस तरह से पैरेलल रहे तो आप क्या करिए, यहां पर एक इस तरह से बॉक्स टाइप बनाया करिए। ठीक है, पैरेलल में मैक्सिमम टाइम बॉक्स बनता है अगर ऐसे एंड में कनेक्ट होता है तो। यहां पर मैं क्या करूंगा, ऊपर क्यू के लिए एक स्विच बना दूंगा, मींस सॉरी निगेशन क्यू के लिए, राइट। और यहां पर नीचे मैं क्या करूंगा, निगेशन आर के लिए एक स्विच बनाऊंगा और बॉक्स कंप्लीट कर दूंगा। तो यहां पर मेरा एंड का भी काम हो गया और यहां पर मेरा और का भी काम हो गया, राइट। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट मतलब क्या, ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा लाइन कंप्लीट होने के बाद मैं देख रहा हूं पूरा स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया, आगे कुछ नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद यहां से एक वायर निकालिए, बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद लैंप, और यहां से एक वायर निकाल के लैंप को कनेक्ट कर दीजिए, राइट। और करंट फ्लो करवा दीजिए। स्विचेस को नाम दे देते हैं। पी के लिए पहला यहां पर क्या आ जाएगा, S1। निगेशन क्यू के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, S2 डैश। आर के लिए क्या आ जाएगा, S3। देन पी के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, S1। निगेशन क्यू के लिए S2 डैश, राइट। और निगेशन आर के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, S3 डैश। ये तुम्हारा स्विचिंग सर्किट हो गया किस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। ओके, 5th वन फिर से सिंपल है, एकदम सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट पी के लिए एक स्विच बना लूंगा। तो कुछ करना नहीं है, तुम्हें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। पहले एक स्विच बना लिया करो हमेशा, क्योंकि स्टार्ट तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्विच से तो होगा ही, राइट। तो मैंने पी के लिए एक स्विच बना लिया, ओके। देन उसके बाद कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ, और कनेक्टिव यूज हुआ मतलब मुझे आगे नहीं जाना है इस लाइन को लेके, मुझे क्या करना है, नीचे आना है। नीचे स्विच मिलेगा, मैं नीचे आ गया, राइट। नीचे आने के बाद अब मैं दूसरा लाइन स्टार्ट करूंगा, और दूसरे लाइन पे मैं क्या करूंगा, निगेशन पी के लिए स्विच बना लूंगा, ओके। सो मैंने क्या किया, निगेशन पी के लिए स्विच बना लिया। अब मुझे इस लाइन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वो डिपेंड करता है निगेशन पी के बाद कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है, राइट। सो निगेशन पी के बाद कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ, और तो इसका मतलब मुझे क्या, फिर से इस लाइन को छोड़ के फिर से मुझे नीचे आना, राइट। तो मैं फिर से क्या करूंगा, यहां से नीचे आ जाऊंगा, और नीचे आने के बाद अगर मैं एक स्विच ड्रॉ कर लूंगा। ये स्विच किसके लिए हो गया, निगेशन क्यू के लिए हो गया, राइट। अब मुझे आगे जाना है या नहीं जाना है, वो निगेशन क्यू के बाद वाला साइन डिपेंड करता है। साइन क्या है, निगेशन क्यू के बाद वाला और है। इसका मतलब मुझे इस लाइन को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, अगेन पैरेलल में आना है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, नीचे आ जाऊंगा और यहां से कनेक्ट करूंगा एक स्विच, राइट। अब ये स्विच किसके लिए है, तुमने पी के लिए बनाया, राइट। अब इस स्विच के भी आगे मुझे स्विच बनाना है या नहीं बनाना है, वो डिपेंड करता है साइन पे। अगेन साइन क्या है, एंड है। एंड है मतलब मुझे आगे एक और स्विच लगेगा, किसके लिए, क्यू के लिए। तो मैं आगे जाके एक स्विच और बना लूंगा, ठीक। तो यहां पर ये जो तुम्हारा ब्रैकेट है वो कंप्लीट हो गया, इन शॉर्ट पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब एक काम करिए, आप यहां से इस सबको ज्वाइन कर दीजिए, डन। उसके बाद नाम दे देते हैं। पी के लिए क्या था, S1। निगेशन पी के लिए आपने क्या कंसिडर किया होगा, S1 डैश। निगेशन क्यू के लिए यहां पर स्विच आ जाएगा S2 डैश, कोई डाउट नहीं है। पी के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, S1, और क्यू के लिए क्या आ जाएगा, S2। उसके बाद क्या करिए, कहीं से भी बीच में से एक वायर कनेक्ट करिए, एक बैटरी को दे दीजिए, एक लैंप को दे दीजिए, डन। और यहां से भी कनेक्ट करके क्या करिए, लैंप को दे दीजिए, और करंट का फ्लो जो है वो पास करवा दीजिए। तो ये जो तुम्हारा स्विचिंग सर्किट हो गया, ये 5th क्वेश्चन का हो गया। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहां पर 6th क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये तुम्हें होमवर्क है, ये तुम खुद से ट्राई करिए, सेम मेथड से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, किसी भी सिंबॉलिक फॉर्म के स्टेटमेंट को स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग सर्किट। मीन्स अब बच्चों हमें एक सर्किट दिया होगा, उसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करके एक सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ करना होगा, जिसमें इस सर्किट का और जो सिंप्लीफाइड सर्किट होगा दोनों का मीनिंग जो होगा एग्जैक्टली सेम होगा। तो करते क्या है, हम उसको सिंप्लीफाई करके इसमें स्विचेस कम करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे कम करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम क्या करोगे, स्विचेस के लिए स्टेटमेंट कंसिडर करोगे, राइट।
तो S1 के लिए मैं क्या कंसिडर करूंगा, लेट P द स्विच S1 इज क्लोज, S1 इज क्लोज। देन उसके बाद S1 डैश के लिए नेगेशन P आ जाएगा, राइट, द स्विच S1 डैश इज क्लोज। देन S3 के लिए स्टेटमेंट R आ जाएगा, द स्विच S3 इज क्लोज। एंड देन लास्ट में L, लैंप इज ऑन, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले यहां पर क्या है, S1 दैट इज व्हाट P आ जाएगा उसके लिए। उसके बाद हम आगे की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए कनेक्टिव एंड का यूज होगा, मीन सीरीज में जा रहे हैं, राइट। उसके बाद इस बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट यूज कर देंगे, ओपन ब्रैकेट। तो यहां पर क्या स्विचेस दिया हुआ है, S1 डैश, S1 डैश किसके लिए यूज हो रहा है, नेगेशन P, तो यहां पर ले लो नेगेशन P। अच्छा, S1 डैश से S3 जो है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मतलब क्या, पैरेलल में कनेक्ट है, इसीलिए कनेक्टिव और आ जाएगा। और S3 के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, R, राइट। सो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या मिल गया, P एंड नेगेशन P और R। अब तुम्हें करना क्या होगा बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इस स्टेटमेंट को। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट पढ़ाया था, जहां पे मैंने स्टेटमेंट्स के लिए लॉ बताए थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उन सभी लॉ का यूज करके मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। और यहां पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो होंगे वो कम करने, जैसे कि यहां पर 3 स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, कौन कौन से, P, नेगेशन P और R, राइट। 3 डिफरेंट स्टेटमेंट नहीं, 3 स्टेटमेंट है, मतलब 3 स्विच आएगा। अगर यहां पे मैं एक भी स्टेटमेंट गायब कर पाया, इसका मतलब क्या, सिर्फ उसी स्टेटमेंट के लिए स्विचेस आएंगे जो सिंप्लीफाई होके आएगा, राइट। और वैसे फिर स्विचेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। नाउ P एंड नेगेशन P और R, राइट, ये इक्विवेलेंट होगा। कौन सा लॉ हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले तुम्हें दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के अंदर कनेक्टिव और है, ब्रैकेट के बाहर कनेक्टिव एंड है, ठीक है। कनेक्टिव क्या हो गया, चेंज हो गया, इसीलिए हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये P एंड क्या होगा, नेगेशन P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, P एंड नेगेशन P, ये ब्रैकेट क्लोज, बीच में क्या आ जाएगा, और फिर से P एंड जो है वो R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, P एंड R। और कौन सा लॉ अप्लाई किया वो लिख देना है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डन, ओके। अब यहां पर क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद याद होगा तुम्हें, मैंने उस लेक्चर में बताया था कि अगला लॉ कॉम्प्लीमेंट का होता है। दिखाई दे रहा है यहां पर P एंड नेगेशन P, यहां पर कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई होगा, किसी भी स्टेटमेंट के साथ उसका नेगेशन। कैसे, अगर तुम्हें भूल गया है तो भी कैसे याद रख सकते हो, अगर सपोज P T होगा तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, F, अगर P F होगा तो नेगेशन T, मींस इन दोनों में एक F तो आने वाला है। और एंड के केस में अगर एक भी F है तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, राइट। उसके बाद यहां पर क्या देगा, F और P एंड R, राइट। यहां पर कौन सा लॉ अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, यहां पर मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, डन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, F और P एंड R, राइट। अब किसी भी स्टेटमेंट के साथ, सपोज ये मेरा एक स्टेटमेंट है, किसी भी स्टेटमेंट के साथ F को मैं और कनेक्टिव से सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा। अब देखो, अगर ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू आएगा तो आंसर ट्रू आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि और का केस है, दोनों में से एक भी हुआ तो आंसर आ जाएगा। अगर ये मेरा स्टेटमेंट F है तो F और F क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। इसका मतलब क्या, ये F पे डिपेंड करता ही नहीं है, किस पे डिपेंड करता है, स्टेटमेंट पे, इसीलिए यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट P एंड R आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये सारी चीजें मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूं डिटेल में, आइडेंटिटी लॉ, राइट। सो यहां पर क्या आ गया, P एंड R। तो जो सिंबॉलिक फॉर्म हमने कन्वर्ट किया था उसको हमने सिंप्लीफाई करके क्या कर दिया, P एंड R। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, अब इसके लिए स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कर लेना है, और जो भी स्विचिंग सर्किट इसके लिए होगा वही मेरा क्या होगा, सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट। कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल सा रूल है, अभी अभी मैंने बताया था, एक लाइन ड्रॉ करिए, एक स्विच बना लीजिए, किसके लिए, स्टेटमेंट P के लिए, मैंने बना लिया, राइट।
जिसको मैं S1 नाम दूंगा, राइट। उसके बाद एंड बोला, एंड बोला मतलब मुझे आगे कंटिन्यू रखना है और एक स्विच और बना लेना है। मैंने एक और स्विच बना लिया, ठीक है। इसके लिए स्टेटमेंट आर के लिए इसको मैं S3 नाम दे दूंगा। यहां से लाइए, स्टेटमेंट कवर हो गया, यहां से लाइए बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद फिर लैंप को कनेक्ट कर दीजिए। ये तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो गया, राइट। करंट फ्लो करवा दीजिए। ये तुम्हारा सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया। तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट मुझे ये मिल गया और ये दोनों सर्किट एक ही तरह वर्क करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का यूज करके उसको सिंप्लीफाई करो जितना हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहां पर हमें एक स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है, राइट, और मुझे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप स्विचेस के लिए स्टेटमेंट कंसीडर कर लीजिए। S1 के लिए क्या आ जाएगा P, राइट। उसके बाद S2 के लिए क्या आ जाएगा Q, देन S3 के लिए क्या कंसीडर कर लोगे R, एंड देन S3 डैश के लिए आप नेगेशन R कंसीडर कर लो, S2 डैश के लिए नेगेशन Q, एंड S1 के लिए ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं, दैट इज व्हाट P। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट में L के लिए कंसीडर करिए लैंप इज ऑन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म इज व्हाट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले S1 के लिए क्या लिखोगे P, आगे कंटिन्यू हो रहा है इसीलिए कनेक्टिव एंड आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये एक बॉक्स में है। S2 के लिए क्या आ जाएगा Q, ठीक है, एंड S3 के लिए क्या आ जाएगा R, राइट। और पैरेलल में कनेक्ट है इसीलिए यहां पर कनेक्टिव और यूज होगा, डन। तो ये तुम्हारा, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, तो ये तुम्हारा पहला लाइन कवर हो गया, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। अब आ जाते हैं नीचे। जैसे ही नीचे आया इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कनेक्टिव यूज हो जाएगा और, डन। उसके बाद ये तीनों स्विचेस जो है वो एक लाइन में, इसीलिए इसको एक ब्रैकेट में रख देते। सो S3 के लिए यूज होगा नेगेशन R, यहां पर नेगेशन R आ जाएगा। आगे जा रहे हैं इसीलिए कनेक्टिव एंड आएगा। S2 डैश के लिए नेगेशन Q, एंड S1 के लिए क्या आ जाएगा P, डन। ये तुम्हारा क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके एक सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ करना है जो आएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर P एंड ओपन ब्रैकेट Q और R, इसको हम लोग एक काम करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर 3 स्टेटमेंट है, नेगेशन R, नेगेशन Q, P, राइट। और तीनों स्टेटमेंट के बीच में एक ही कनेक्टिव यूज हुआ है, कौन सा, एंड। तो अगर तीनों स्टेटमेंट के बीच में एक ही कनेक्टिव यूज होता है तो वहां पर हम एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं और जिस दो को चाहे उन्हीं दो को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करूंगा। एसोसिएटिव लॉ बोलता है या तो तुम सेकंड और थर्ड ले लो या फिर फर्स्ट एंड सेकंड ले लो, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड को मैं एक साथ रखना चाहूंगा। क्यों, क्योंकि यहां पर Q और R ऑलरेडी एक साथ है, इसीलिए मैं इस ब्रैकेट में भी Q और R को एक साथ रखना चाहूंगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूं यहां पर। सो P एंड Q और R ये एज इट इज रहेगा और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट दे दो और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। किसको, नेगेशन R को एंड नेगेशन Q को, डन। एंड P को बाहर ही रखो, बाय, ये तुम लिख लेना बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ, डन। ओके। अब यहां पर तो Q और R है बट यहां पर नेगेशन Q और नेगेशन R है, तो हम क्या करते हैं, नेगेशन को कॉमन निकाल सकते हैं और याद होगा इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, P एंड Q और R, और अगर मैंने सपोज इसमें से नेगेशन बाहर निकाला तो कनेक्टिव जो R तो ऐसे ही रहेगा, राइट। कनेक्टिव एंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, और यहां पर क्या आ जाएगा Q। तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेशन R कनेक्टिव और जो है वो एंड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और नेगेशन Q पे भी ऑपरेट हो जाता है, तो इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। एंड P इसको एज इट इज रहने दो, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ आ गया। अब यहां पर पहले पोजीशन पे Q है, सेकंड पोजीशन पे R है और यहां पर P भी पहले पोजीशन पे, मींस मुझे क्या करना है, पोजीशन को इंटरचेंज करना है। और जब भी कनेक्टिव एंड या और में तुम पोजीशन को इंटरचेंज करो तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, राइट।
तो यहां पर हम क्या करते हैं, पी एंड को ऐसे रखते हैं, पहले ब्रैकेट को नहीं टच कर रहे हैं, क्यू और आर एज इट इज रहने दो, और यहां पर मैं पी को आगे ले लेता हूं, राइट। सो पी एंड निगेशन आर और क्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये वाले पूरे स्टेटमेंट को पीछे ले रहा हूं, पी को आगे ले रहा हूं, और ध्यान देना ब्रैकेट के अंदर भी मैं पोजीशन को चेंज करने जा रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू पहले आ जाएगा, आर बाद में आ जाएगा, सो क्यू और आर आ जाएगा, राइट। सिर्फ मैंने पोजीशन चेंज किया, यहां पर पहले पी को चेंज कर दिया, इस ब्रैकेट के अंदर भी पोजीशन चेंज कर दिया। इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज होगा, अब यहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा है दोनों ब्रैकेट के अंदर पी एंड और पी एंड कॉमन निकल रहा है, और जब इस तरह से कॉमन निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब मल्टीप्लाई या फिर कॉमन करते तो। सो पी एंड को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, क्यू और आर, ये बच गया, राइट। बीच में कनेक्टिव कौन सा है, और, तो यहां पर और आ जाएगा, और पी एंड तो बाहर निकल चुका है, तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ निगेशन क्यू और आर, डन। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड इसके बाद पी एंड तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव के लॉ के बाद हम लोग यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां पे ये एक स्टेटमेंट है, कोई भी एक स्टेटमेंट कंसिडर कर लीजिए, और वो यहां पर क्या है, उसी स्टेटमेंट का निगेशन तुम्हें दिखाई दे रहा है, मीन्स ये इस टाइप का हुआ, पी और निगेशन पी, राइट। एक स्टेटमेंट है, उसका निगेशन है, तो ध्यान दो, अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, और ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, मीन्स दोनों में से एक ट्रू होगा। और के केस में अगर दोनों में से एक ट्रू होता है तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। इसीलिए अगर किसी स्टेटमेंट का निगेशन और के साथ है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड देन लास्ट वन, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये सिंबॉलिक फॉर्म तो तुम्हें पता ही चल गया है। लास्ट में आइडेंटिटी लॉ यूज होगा, राइट। यहां पर लास्ट वाले केस में आइडेंटिटी लॉ यूज होगा, पी एंड टी। आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से इसका आंसर पी आ जाएगा। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो कैसे चेक कर सकते हो, ये तो ट्रू है, राइट। पी को दोनों केसेस ले लो, एक बार ट्रू ले लो, ट्रू लोगे तो टी एंड टी क्या होता है, टी होता है। और अगर मैंने पी को फॉल्स ले लिया तो यहां पर एफ एंड टी क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। मतलब पी का वैल्यू अगर टी होगा तो टी, पी का वैल्यू अगर एफ होगा तो एफ। इसका मतलब टी पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये वाला स्टेटमेंट टी पे डिपेंड करता है। तो जो भी आंसर होगा वो पी आ जाएगा, राइट। यहां पर क्या मैं बोलूंगा, बाय आइडेंटिटी लॉ, डन। देयरफॉर यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने जो यहां पर सिंबॉलिक फॉर्म लिखा था थोड़ी देर पहले, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, मुझे पता चला कि वो स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या, जहां पर इतने सारे स्विचेस मिलके जो काम कर रहे थे वहां पर सिर्फ एक स्विच ही उतना काम कर देगा, राइट। तो यहां पर सिंप्लीफाइड सर्किट क्या हो जाएगा, देयरफॉर सर्किट इज, यहां पर एक ही स्टेटमेंट है तो सिंपल सा एक स्विच बना लो और उसको लाके बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, लैंप के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक। इसको नाम दे दो S1 और करंट पास करवा दो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सिंप्लीफाइड सर्किट। इस तरह से हम लोग किसी भी सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके उसका सिंप्लीफाइड सर्किट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।